मैं जहां तक जानती हूँ, मुझे जहां तक लगता है, हम लोग बाहर जाते हैं देखते हैं कई जगह, आजकल की जो यंग जनरेशन है ना महाराज, वो इन सब चीजों से बहुत दूर है। सही है, बहुत दूर है। उन्हें नहीं पता राम ने क्या किया, क्यों किया, कैसे किया, रामायण क्यों लिखी गई, भागवत अगर है तो इसमें क्या है, भागवत में नहीं पता लोगों को। गीता का तो फिर भी बहुत कुछ प्रचार प्रसार हो रहा है हमारे समाज में, पर ये बहुत सरल ग्रंथ है, बहुत सरल ग्रंथ है। मुझे नहीं लगता, मैं मानती हूँ कि हमारे सनातन धर्म से सरल कोई धर्म दूसरा हो ही नहीं। धर्म तो है ही नहीं महाराज, पंथ है सब, धर्म ये है, भगवान यहाँ है। अच्छा, दो कारण हो सकते हैं। ऐसा भी नहीं है कि लोग धर्म को जानते नहीं है, जानते हैं, पर स्थिति क्या बनी, दुर्योधन की तरह। भगवान जब आए इंद्रप्रस्थ समझाने के लिए हस्तिनापुर में, तो पांडवों को सबको समझाया। पांडव तो फिर भी समझदार थे, क्योंकि उनके पक्ष में धर्म था और वो धर्म का सम्मान भी करते थे। अच्छा, धर्म का जो सम्मान करता है ना महाराज, धर्म उसका भी सम्मान बढ़ाता है। जो धर्म की रक्षा करता है, जो धर्म का सम्मान करता है, धर्म उसको भी समाज में सम्मान दिलाता है। ये कोई झूठी बात नहीं है। तो दुर्योधन के साथ क्या हुआ, बोले दुर्योधन को जब श्री ठाकुर जी ने समझाया, दुर्योधन ने कह दिया मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, मुझे मत समझाओ, मैं समझदार हूं, मैं जानता हूं। द्वारकाधीश बोले अच्छा ऐसी बात है, बोले हाँ मैं ये जानता हूं कि धर्म करने से क्या होगा, लेकिन मैं क्या करूं, मेरी धर्म में प्रवृत्ति ही नहीं है, मेरी धर्म में प्रवृत्ति नहीं है, मेरा मन नहीं लगता है वो सब करने के लिए। मैं जानता हूं कि ये कल्याणकारी है, लेकिन मेरा मन ही नहीं लगता, और अधर्म में ऐसा फंस गया हूं कि मेरी निवृत्ति नहीं हो पा रही है, अब मुझे इसकी आदत पड़ गई है। तो बस यही स्थिति हम जीवों के साथ बनी हुई है। हम जब कभी किसी दूसरी वस्तु पर मोहित हो जाते हैं, तो फिर हमें ये नहीं दिखाई देता है, और हम जानते कि ये सही है, उसके बाद भी हमें सच्चाई समझ नहीं आती है। सबसे सरल, भगवान ने कितने प्रयास नहीं किए महाराज, बहुत प्रयास किए हैं हम मानवों को समझाने के लिए, कितनी सरल सरल लीलाएं की हैं, कितने सरल रूप में भगवान हम सबको सहजता से प्राप्त हो गए हैं। और कहीं ऐसा दर्शन मिल ही नहीं सकता है जैसा हमारे धर्म में, हमारी संस्कृति में हमें मिल जाता है, कहीं दर्शन नहीं होगा। आजकल तो महाराज एक और प्रचलन चल गया है, आजकल 2-10 दिन पूजा हुई ना, थोड़ा सा सम्मान मिल गया तो लोग क्या करते हैं, बोले अपने आप को भगवान मान बैठते, अब तो हम ही भगवान है। दुनिया ने हाथ जोड़े, पांव पूजे, महाराज सोई भगवान बन गए। लेकिन एक बात बताऊं, आप दुनिया को चमत्कार दिखा करके पूज तो सकते हैं, लेकिन भगवान नहीं बन सकते, क्योंकि ईश्वर क्या है, इसकी बड़ी अच्छी परिभाषा दी है। बोले कर्तुम अकर्तुम मन्यथा कर्तुम समर्थ इति ईश्वरः। ईश्वर क्या है, बोले हम जो कर सकते हैं वह वो भी कर सकते हैं, हम जो सोच सकते हैं कर नहीं सकते वो भी कर सकते हैं। और महाराज हम जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते वो भी कर सकते हैं। वो ईश्वर है जो सब कुछ करने में समर्थ है, वो ईश्वर है। जहां तक हम कभी पहुंच ही नहीं सकते वो काम वो कर लेता है।
ईश्वर होना इतनी साधारण बात नहीं है, हर कोई ईश्वर नहीं बन सकता है। अच्छी बात है, चमत्कार दिखाइए, पर भगवान मत बनिए, क्योंकि भगवान बनने का अगर प्रयास किया तो भागवत में ही कथा आती है पौंड्रक की। भगवान बड़ी सरलता से हमें प्राप्त होता है। परमात्मा हर संभव प्रयास करते हैं कि कम से कम ये किसी प्रकार मुझसे प्रेम करे, मैं अपना चित्त मुझ में लगाए। भगवान कच्छप धारण, भगवान ने कच्छप रूप धारण किया महाराज। जब कभी हम कछुए को देखते हैं तो हमें समुद्र मंथन का स्मरण हो जाता है, नारायण का स्मरण हो जाता है कि भगवान श्री हरि ने अवतार लिया था कच्छप रूप में। जब कभी मगर दिख जाता है तो गंगा मैया को प्रणाम हो जाता है। हा? जब कभी हमें तोता दिख जाता है तो सुखदेव भगवान का स्मरण हो जाता है। जब कभी सर्प दिख जाता है तो भोले बाबा का हमें स्मरण हो जाता है। कितना कुछ भगवान प्रयास नहीं करते कि किसी तरह कम से कम अपना चित्त, अपनी चेतना को जगाए, मुझ तक पहुंचे, मुझ तक आए। एक बार महाराज किसी व्यक्ति ने एक सज्जन से पूछा, बोले एक बात समझ नहीं आती, भगवान सब बन गए, भगवान ने सब रूप लिए, लेकिन भगवान कभी मच्छर नहीं बने। भगवान सब बन गए महाराज, मच्छर नहीं बने। तो सज्जन भी गजब के थे, बोले तो क्या हुआ, भगवान नहीं बने तो क्या हुआ, हनुमान जी तो बन गए। लंका में गए तो मशक समान, मशक मीन्स मच्छर, समान, अरे मच्छर नहीं बने तो मच्छर के बराबर के तो बने। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि भगवान हर संभव प्रयास करता है। यहाँ तक किसी के घर में जब बच्चा भी जन्म लेता है ना, तो उस समय जब हम जाते हैं देखते हैं तो उस समय देखकर के नंद नंदन गोपाल का स्मरण हमारे हृदय में हो जाता है। कहते हैं तो बाल कृष्ण का पदार्पण हो गया है, लाला का जन्म हुआ है, कृष्ण का स्मरण हो जाता है, हमारी चेतना वहां पहुंच जाती है। कितनी दिव्य बात है ना। अरे कुछ देर के लिए ही सही, पर उसकी माँ जो है वो यशोदा बन जाती है, कुछ देर के लिए ही सही वो लाला कृष्ण बन जाता है। तो भगवान का प्रयास ये रहता है कि किसी तरह इस जीव का जो संसार में चित्त लगा हुआ है वो चित्त मुझ में लग जाए। हर संभव प्रयास ठाकुर करता है। लेकिन महाराज वो परमात्मा है, अगर वो परम पिता होकर के भी कोई छोटा काम करे ना, तो इसका अर्थ ये नहीं कि वो छोटा हो गया, उसकी सत्ता समाप्त नहीं होगी, उसका महत्व समाप्त नहीं होगा। कोई विशिष्ट व्यक्ति सामान्य कृत्य करता है तो उस विशिष्ट व्यक्ति की जो है महिमा नहीं घट जाती। जो समझदार होगा वो समझेगा, और जो मूर्ख होगा वो उस कृत्य के साथ साथ उस व्यक्ति का भी महत्व कम कर देगा। इसी प्रकार मेरा गोविंद जब भी कोई साधारण लीला करता है तो इसका अर्थ ये नहीं कि वो मानव है, वो भगवान है, वो सर्वसमर्थ है, वो सब कर सकता है।